प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाजरीन। जो सियासी सूरत हाल है उस हवाले से गुफ्तगू आपने सुनी, और अब जो ब्रीथ पाकिस्तान डॉन मीडिया ग्रुप की जानिब से पिछले साल भी एक अहम कॉन्फ्रेंस हुई, और इसी के साथ साथ उस कॉन्फ्रेंस में जो तजावीज़ और जिन खदशात का इजहार किया गया था उस पर यह जोर दिया गया कि क्लाइमेट चेंज को संजीदा लिया जाना चाहिए, और जो मुख्तलिफ तजावीज़ थी उन पर अमल दरामद के हवाले से भी बात हुई थी। अब डॉन मीडिया ग्रुप की जानिब से ब्रीथ पाकिस्तान के उन्वान से जो कॉन्फ्रेंस है वो इस साल भी होने जा रही है। उसी पर हम गुफ्तगू करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो क्लाइमेट चेंज का एक ओवरऑल जो सूरत हाल है, हमने देखा कि सैलाब की सूरत हाल भी थी, क्लाइमेट चेंज को लेकर कई जो मुश्किलात हैं वो पाकिस्तान को दरपेश हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया को। 2026 में क्या सूरत हाल होगी, आफिया सलाम साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। आफिया साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सबसे पहले तो जो डॉन मीडिया ग्रुप की जानिब से ब्रीथ पाकिस्तान के नाम से एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, पहले भी इस हवाले से तजावीज़ और मुख्तलिफ खदशात जो है वो सामने रखे गए हैं। आप ओवरऑल सूरत हाल को किस तरह देख रही हैं? 2026 में आपको क्या चैलेंजेस नजर आ रहे हैं जिनको एड्रेस करना चाहिए? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, ब्रीथ पाकिस्तान तो डॉन ग्रुप का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज पे जो आप कहते हैं ना काम हुआ है, बात करना भी एक काम है जो कि अब तक बहुत ज्यादा नहीं होता आया, और बहुत थोड़ी सी हम उसको अपनी जो हम कहते हैं ना कॉन्स्टिट्यूंसी को बढ़ा सके हैं। लेकिन जितना ज्यादा पाकिस्तान को खतरा है, जितना ज्यादा पाकिस्तान मुतासिर मुल्क है, उस हवाले से जिंदगी के तमाम शोबे के लोगों को जो आगाही चाहिए वो अब तक नहीं हुई। तो सबसे पहले तो ये बात है कि आप लोगों के तवज्जुह से ये आगाही आगे बढ़ती है, ये बहुत जरूरी चीज है। और चैलेंजेस जहां तक उनका ताल्लुक है 2026 के हवाले से, जाहिर है मैं कोई क्रिस्टल बॉल गेजिंग तो नहीं करूंगी, लेकिन अगर आप देखिए कि जो प्रेडिक्शंस हैं वो तो परेशान कुन है ही, और जो आपकी ग्लोबल ट्रीटीज हैं उसमें वैसे ही पेशरफ्त नहीं हो पा रही थी। आगे तो जो वादे किए जाते थे कॉप्स के ऊपर, वो फिर उसके थोड़ी देर के बाद आपको पता चलता था नहीं, इसमें मसाइल हैं, पूरे नहीं हो रहे। तो अब तो जो दुनिया के सबसे बड़े एमिटर्स में से जो मुल्क है एक, वो तो बिल्कुल हर ट्रीटी से उसने उसकी नफी की है, और अपने मुल्क के अंदर भी उन्होंने कहा है कि हम बिल्कुल जो पहले हम जैसे करते थे एमिशंस करेंगे, हम फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करेंगे। तो जब इस तरह के माहौल में हम 2026 में दाखिल हो रहे हैं तो अच्छे की उम्मीद रखना तो बहुत मुश्किल है। अपने आप को बचा किस तरह सकते हैं इनके फॉल आउट से, कंटिन्यूअस इमिशन से दुनिया में कितनी जंगें हो रही हैं, और जंगों का इम्कान नजर आ रहा है। तो इस हवाले से तो खासा मायूस कुन है जो माहौल। लेकिन ओवरऑल हाफिज साहब अगर आप देखें तो ये भी इसमें एक फैक्टर तो ये भी है ना कि जो खवातीन हैं, जो नौजवान हैं, उनका इस हवाले से जो हायर रिस्क है अगर हम कहें तो वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर्स। देखिए, इसकी वजह तो यही है कि वो लोग तो हर सूरत में रिस्क ज्यादा उनको होते हैं ना। आप सिर्फ क्लाइमेट चेंज के हवाले से नहीं, जिनके पास वसाइल नहीं होते उनको भूख की वजह से भी उनको ज्यादा रिस्क होता है एक भरे पेट के आदमी की बनिस्बत। जिनकी सेहत पहले से ही कमजोर है या सेहत के वसाइल तक उनकी रसाई नहीं है, तो जाहिर है अगर कोई हेल्थ इशू आता है, जैसे आपने ब्रीथ पाकिस्तान के जरिए लोगों को एयर क्वालिटी की तरफ मुतवज्जे किया, तो उसमें वही लोग ज्यादा मुतासिर होते हैं जिनके पास वसाइल की कमी होती है या वसाइल तक रसाई नहीं होती जिससे उनकी सेहत बरकरार रह सके। इसी तरह हमारे बेतहाशा लोग जो हैं वो शदीद गर्मी से मुतासिर होते हैं, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी आबादी खुले आसमान के नीचे काम करती है। अच्छा, और खुला आसमान ही वाहिद ऐसा नहीं है जो कि उनके लिए खतरात का बायस बनता है। हमारे यहाँ किसान हैं, हमारे यहाँ मजदूर हैं, सड़क पे काम करने वाले हैं, और उसके अलावा जब हम देखते हैं कि ये सिर्फ सड़क पे या खुले आसमान के नीचे खतरात नहीं है, घर के अंदर भी है। तंगो तारीख घर हैं, पोरली वेंटिलेटेड घर हैं, ऐसे मटेरियल से बने हुए घर हैं जो कि गर्माइश अपने अंदर समो लेते हैं और बहुत आहिस्ते से वो निकालते हैं, और एक दरख्त दुश्मन मुल्क तो हम हैं ही। तो ऐसी सूरत में तो जाहिर है उन लोगों को ज्यादा मसाइल होंगे ना जो एक अपने बहुत कोजी किस्म की लिविंग एनवायरनमेंट है और उनकी बनस्बत। तो उनमें खवातीन के ऊपर चूंकि जिम्मेदारियां और उनकी फिजिक ऐसी होती है, वो एक रिप्रोडक्टिव बीइंग है,
तो बच्चे पैदा भी करती हैं, बच्चों को पालती भी हैं, नर्चर भी करती हैं, जिसकी वजह से उनकी अपनी सेहत कॉम्प्रोमाइज होती है। लोग समझते हैं कि बस ये एक कोई मशीनी एक चीज है कि बस बच्चे पैदा हो गए तो क्या है, लेकिन वो उनकी ताकत, उनकी तवानाई, उनकी सेहत को कॉम्प्रोमाइज करके पैदा होते हैं। और हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है और पूरी रिप्रोडक्टिव लाइफ में औरतों के जितने बच्चे होते हैं, तो उससे उनकी सेहत तो कॉम्प्रोमाइज पहले से होती है। इसी तरह जो बूढ़े लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, जब आलूदा हवा है तो छोटे बच्चों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम होती है, और जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, अब तो ये फिगर्स देखिए, ये 8-9 साल हुए हैं हमें इस चीज के ऊपर फोकस किए हुए। बड़ी हद तक अब डाटा दिखा रहा है कि कौन से हमारे माशरे के तबकात हैं जो कि बहुत ज्यादा मुतासिर हैं। बिल्कुल, लेकिन आफिया साहब, ये जितनी हम बातें करते हैं, हाल ही में आपके इल्म में होगा कि कुछ लोगों के ये भी तहफ़्फ़ुज़ात थे कि सिर्फ बातें की जाती हैं लेकिन अमली तौर पर जो है वो हमें कुछ ऐसा नजर नहीं आता। खास तौर पर दरख्त काटने के हवाले से जो इशू उठा, फिर उस हवाले से लोगों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। तो ओवरऑल जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं या हम बात करते हैं, फिर इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं, तो आपके नज़दीक हमने क्या सीखा है इन तमाम बातों के बावजूद, इन चैलेंजेस के बावजूद? हमने ये सीखा है कि हमने कुछ नहीं सीखा। कोई इदारा दूसरे इदारे के साथ इन सिंक नहीं है। दरख्त काटने का हुक्म कोई देता है, दूसरी तरफ लग रहे होते हैं, तस्वीरें आ रही होती हैं, वो कोई और इदारा ये काम कर रहा होता है। क्लाइमेट चेंज के हवाले से आप क्लाइमेट चेंज के असरात के मुतालिक हम बात करते हैं, हम ब्लेम गेम का हिस्सा बनते हैं, लेकिन अपने हाथ से हम जो कुछ कर रहे हैं उसकी तरफ तवज्जो नहीं जाती। तो क्लाइमेट चेंज पे सिर्फ बात ही करने की जरूरत नहीं है ना, उसके मुतालिक उसके आगाही। और दरख्त काटने का क्लाइमेट चेंज नहीं, ये इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है जो हम अपने हाथ से कर रहे हैं। तो हर चीज का मलबा हम क्लाइमेट चेंज पे नहीं डाल सकते। दरख्तों की कटेंगी, इस्लामाबाद छोटा सा शहर है, वहां पे खुदा जाने किस किस्म की उनको वो तरक्याती स्कीम्स बनाने की जरूरत है, ना वहां कोई इंडस्ट्री है ना कुछ है, उसके बावजूद बेदरेग उसको कॉन्क्रीटाइज किया जा रहा है कुदरत के कॉस्ट पे। तो ये तो करने वालों को सोचना चाहिए ना कि वो फिर उसके बाद फिर कहीं भी जाके क्लाइमेट चेंज के असरात की शिकायत करेंगे तो उनकी बातों को कोई क्या सीरियसली लेगा। चले, ठीक है। आफिया सलाम साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। नाज़रीन, आफिया साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी, जो ब्रीथ पाकिस्तान के हवाले से हमने गुफ्तगू की, और इस पर अहम तजावीज़ आने वाले दिनों में भी यकीनन सामने आएंगी और जो चैलेंजेस हैं उन पर खुलकर बात भी होगी। अब देखेंगे इस पर मजीद पार्लियामेंट के अंदर चले कानून साजी के हवाले से तो गुफ्तगू होती है, लेकिन अमली तौर पर जो जोर दिया जा रहा है उस हवाले से क्या पेशरफ सामने आती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।